वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा, चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति, अध्याय 18, पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, श्लोक 18, 4.18.18। वत्सेन पितरो अर्यं न कव्यं क्षीरम् अदुक्षत आम पात्रे महाभाग श्रद्धया श्राद्ध देवता। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने वाली बलि धो लिया। तात्पर्य। भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, पितृन ज्ञान्ति पितृव्रता। जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं वे पितृव्रता कहलाते हैं। पितृलोक नाम का एक लोक है और इसका प्रधान विग्रह अर्यमा कहलाता है। वह कुछ देवता जैसा है जिसे प्रसन्न कर लेने से परिवार के प्रेतों को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जो पापी होते हैं और अपने परिवार, घर, गांव या देश के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों से निर्मित देह प्राप्त नहीं होती, वरन मन, अहंकार और बुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर मिलता है। जिन्हें ऐसी सूक्ष्म देह प्राप्त होती है वे प्रेत कहलाते हैं। यह प्रेत स्थिति अत्यंत कष्टप्रद होती है क्योंकि भूत प्रेत बुद्धि, मन तथा अहंकार होने के कारण भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहता है, किंतु स्थूल शरीर न होने से वह ऐसा नहीं कर पाता और भौतिक तुष्टि के अभाव में वह उपद्रव मचाता रहता है। पारिवारिक सदस्यों, विशेष रूप से पुत्र का यह कर्तव्य है कि अर्यमा को यह भगवान विष्णु को पिंड दे। भारत में अनंत काल से मृत व्यक्ति का पुत्र गया जाता है और वहां पर एक विष्णु मंदिर में अपने प्रेतात्मा पिता को पिंड देता है। ऐसा नहीं है कि सबों के पिता प्रेत बनते हैं, किंतु भगवान विष्णु के चरणों पर पिंडदान दिया जाता है, जिससे यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे स्थूल देह प्राप्त हो। किंतु यदि कोई विष्णु प्रसाद प्राप्त करता रहता है तो उसके प्रेत होने या मनुष्य से निम्न योनि में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है जिसमें अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन दिया जाता है। यदि कोई विष्णु के चरण कमलों पर या उनके पितृलोक के प्रतिनिधि अर्यमा को श्रद्धा समेत पिंड प्रदान करता है तो उसके पूर्वजों को भौतिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे
जिससे वे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सकते हैं, अर्थात उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हम सब आत्मा है और आत्मा दिव्य है। दिव्य मतलब आध्यात्मिक है, भौतिक गुणों के परे है, सच्चित आनंद है, कृष्ण का अंश है। मगर जब आत्मा का पतन होता है तो आत्मा इस भौतिक दुनिया में भौतिक शरीर प्राप्त करता है। तो हम जो भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं उसके दो भाग होते हैं। एक स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी और दूसरा सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी। जो स्थूल शरीर है वो ये जो हमें दिख रहा है, जिसमें इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, बाकी अंग हैं, हाथ, पैर, किडनी, लीवर, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन। ये जो बाहर दिख रहा है हमें वो स्थूल शरीर। फिर इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता मगर है। वो बना हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार से। स्थूल शरीर बना हुआ है पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जैसे एक व्यक्ति शर्ट पहनता है तो उसके ऊपर कोट पहनता है, उसी तरह आत्मा दो शरीर पहनता है। पहला सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, जो दिखाई नहीं देता, और दूसरा स्थूल शरीर जो पंच महाभूत से बना है, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार दिखाई नहीं देते लेकिन है। और जो लोग कहते हैं कि मन इधर है, बुद्धि इधर है, वो गलत है। मन, बुद्धि, अहंकार पूरे शरीर में होते हैं, जैसे हवा पूरे शरीर में होता है। जैसे टेबल का स्थान है इस रूम में, जैसे हृदय का स्थान है इस शरीर में, उंगली का स्थान है इस शरीर में। मन, बुद्धि, अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, वो सूक्ष्म है, वो शरीर में सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। हम ऐसा जगह फिक्स नहीं कर सकते कि ये उसका स्थान है। फिजिक्स में सिखाते हैं कि जो भौतिक तत्व होता है, मैटर, सुना है? मैटर क्या है? मैटर दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस, राइट? सुना है? कि भौतिक वो है, मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह को लेता है। और मैटर सोच नहीं सकता। क्या मैटर सोच सकता है?
लेकिन मन तो सोचता है। मन मैटर है, भौतिक है कि आध्यात्मिक है? मन तो भौतिक है, आध्यात्मिक आत्मा है, लेकिन मन सोचता है। तो भौतिक भी सोच सकता है, मन सोचता है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर। तो जो व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वो स्थूल शरीर छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है, या तो बीज में, या तो अंडे में, या तो मां के पेट में। लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता। अगर सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया इसका मतलब मुक्ति हो गया, वैकुंठ धाम चल गया। तो हम करोड़ों जन्मों से अलग अलग स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं मरने के बाद, लेकिन इन सब करोड़ों जन्मों में जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो वही है, वो बदल नहीं रहा है। आत्मा, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर। मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर चला जाता है और जन्म के समय नया स्थूल शरीर आ जाता है। आत्मा और सूक्ष्म शरीर एक साथ रहते हैं हमेशा, पड़ोसी की तरह। उनमें आसक्ति है, मैं और मेरा के कारण। तो जब आदमी का मृत्यु होता है तो दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त करता है। इसको जन्म मृत्यु का चक्कर कहते हैं। अभी अगर ऐसा कोई है जिसका मृत्यु हुआ, स्थूल शरीर छोड़ दिया, लेकिन दूसरा स्थूल शरीर नहीं मिला, तो व्यक्ति जिंदा है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। इसको कहते हैं भूत या प्रेत। जिसको सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, ऐसा संभव है। स्पेशली समझो मेरा उम्र 80 साल का तय है और 50 साल में मैंने आत्महत्या किया, तो 30 साल मैंने अपना ही शरीर खत्म किया, तो अगले 30 साल तक मुझे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होगा, दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो 30 साल बिना स्थूल शरीर के मैं रहूंगा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ, दिखाई नहीं दूंगा लेकिन रहूंगा। तो वो 30 साल जो मेरा स्थिति है उसको प्रेत कहते हैं या भूत कहते हैं। या कोई बहुत पापी होता है, या बहुत परिवार से, घर से, दुकान से, देश से, जमीन से आसक्त होता है और पाप करता है, उसको भी प्रेत या भूत की योनि मिलती है। अब ये जो भूत है वो बहुत कष्टदायक है, क्योंकि भूत मतलब मन है, मन है तो इच्छा है, तो भूत को इच्छा होती है समोसा खाने की, लेकिन हाथ नहीं होता है, समोसा सामने है तो उठा के, मुंह नहीं होता है, न उठा सकता है न डाल सकता है, लेकिन इच्छा है 30 साल तक। आसान है? एक नहीं, हजारों इच्छा है। समोसे की इच्छा है, रसगुल्ले की इच्छा है, देखने की इच्छा है, छूने की इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जीभ नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है, ये सब नहीं है। तो भूत का बहुत हालत खराब रहता है, बहुत कष्ट का जीवन रहता है। तो भूत उपद्रव मचाता है, क्या करता है, किसी और शरीर में जाता है, समोसा खा के बाहर निकल आता है, इच्छा पूरा हो गया। दूसरे दिन फिर किसी और शरीर में जाएगा, गुलाब जामुन खा के बाहर आ जाएगा। फिर वो किसके शरीर में जाएगा, सोचता है मेरे पिछले परिवार थे उनके ही शरीर में जाओ, तो अपने परिवार के शरीर में जाता है, उनको ही तकलीफ देता है। तो जिसके शरीर में जाता है वो उसका हालत खराब हो जाता है, क्योंकि कोई और कंट्रोल कर रहा है आपके शरीर को। तो जो कमजोर व्यक्ति होता है, जिसका मन कमजोर होता है, उसके शरीर को पकड़ता है।
इसलिए कहते हैं गर्भवती महिला को शमशान घाट के सामने नहीं जाना चाहिए, अंधेरी रात में नहीं जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष के सामने नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे का मन बहुत कमजोर होता है, अभी तो बन रहा है छोटा बच्चा, तो भूत जाके पकड़ लेता है। और जो भी तमोगुण जगह होता है वहां पर भूत का वास होता है। कभी कभी किसी को रात को लगता है कि कोई मेरे ऊपर वजन डाल दिया, नींद में लगा है किसी को वास इधर? नहीं नहीं है कोई? नहीं, बच गया। तो कभी कभी भूत रात को जकड़ लेता है शरीर, होता है ऐसा। तो वो तमोगुण होता है, तो भूत आकर्षित होता है। अगर हमारा बिस्तर, हमारा तकिए का कवर, हमारे कपड़े रात के गंदे रहे, या हम बाथरूम में तुम जाकर नहाए नहीं बराबर से, रूम क्लीन नहीं किया, तो वहाँ पर गंदगी रहती है, वहाँ पर भूत आते हैं। जहाँ पर तमोगुण होता है वहाँ पर भूत आकर्षित होते हैं। तो अगर कोई ऐसा भूत बन गया तो अपने ही परिवार को कभी कभी तकलीफ देता है, कमजोर लोगों को तकलीफ देता है। तो इन लोगों को मदद करने के लिए एक तरीका है, उसको कहते हैं श्राद्ध। ऐसा नहीं कि सबके पितृ भूत बन गए, लेकिन मालूम नहीं ना, मालूम नहीं है क्या नहीं। तो श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि भूत योनि से उनको छुटकारा मिले, और जो पितृ पुण्य काम करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। और जब तक उनके लिए श्राद्ध होता है, इसका मतलब आप उनका भाड़ा भर रहे हो, तो पितृलोक में बैठे रहेंगे। श्राद्ध बंद किया, भाड़ा बंद हो गया, फिर वो नीचे आ जाएंगे पृथ्वी लोक में। तो इसलिए श्राद्ध का कर्तव्य होता है। उसमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए, और वो प्रसाद अपने बड़ों को जो गुजर गए उनके फोटो के सामने रख सकते हैं। फिर प्रसाद भक्तों को बांट सकते हैं, घर में परिवार में बांट सकते हैं, उनके लिए हरिनाम कर सकते हैं, उनके लिए भागवत कथा कर सकते हैं, उनके लिए हाउस प्रोग्राम में सत्संग कर सकते हैं, मंदिर में प्रसाद स्पॉन्सर कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, डीडी को प्रसाद स्पॉन्सर कर सकते हैं, या कोई दान धर्म का काम कर सकते हैं। तो उनका फल उनको मिलता है। अगर वो भूत बन रहे हैं तो भूत योनि से छुटकारा मिलता है। अगर वो पितृलोक में है तो पितृलोक में उनका भाड़ा बढ़ देते हैं, तो उनका जितना साल वो रह सकेंगे वो ज्यादा बढ़ जाता है, पुण्य ऐड होता है उनके अकाउंट में। आप लोग सब मोबाइल बंद रखिए, शांति आवाज मत कीजिए। तो ये कर्तव्य होता है हमारे बड़ों को मदद करने के लिए, क्योंकि उनके कारण हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, जिस खानदान जिस परिवार में। तो कर्मकांड में कुछ अलग अलग रीति रिवाज करते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें भगवान को खिलाना है, अपने बुजुर्गों को खिलाना है, भक्तों को खिलाना है, गाय को खिलाना है, जप करना है, कीर्तन करना है, कथा करना है, गाय को खिलाना है। इतना हो गया तो काफी हो गया। इसमें सबसे मुख्य है प्रसाद बांटना और जप करना, कीर्तन करना। हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, उसे सब पितरों को फायदा होता है। भगवान की सेवा करने से सब पितरों को फायदा होता है। जब भगवान कृष्ण बलराम मथुरा आए तो अक्रूर ने उनको निवेदन किया कि आप मेरे घर पे आओ, और उन्होंने कहा कि जैसे ही आप मेरे घर पे चरण रखोगे मेरे सब पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। तो कृष्ण को घर पे इनवाइट करना, मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, उनको सेवा करना, भोग लगाना, भक्तों को घर में इनवाइट करना, उनकी सेवा करना, इससे हमारे पितरों को उद्धार हो जाता है। और जो व्यक्ति रोज विष्णु को प्रसाद भोग लगाता है उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रोज जप करता है उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। फिर भी किसी को करना है तो सत्संग कर सकते हैं। हरिनाम इतना शक्तिशाली है कलयुग में कि हरिनाम से सबका उद्धार होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में मुलाकात की श्री हरिदास ठाकुर से। श्री हरिदास ठाकुर
नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, नाम के आचार्य है, बहुत महान भक्त है। और रोज 64 माला प्लस 64 माला प्लस 64 माला 192 माला रोज करते थे। और जब तक पूरा माला नहीं हुआ खाते नहीं थे, रात भर जागते जप करते थे 21-22 घंटे रोज। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मुलाकात की जगन्नाथपुरी में और बोले, हरिदास मेरे मन में एक बहुत चिंता है। भगवान के मन में चिंता। हरिदास बोले, क्या बात है महाप्रभु? तो चैतन्य महाप्रभु का जो लोग सतोगुण में है, जो लोग वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं, वो लोग भक्ति योग करते हैं, जप करते हैं, भक्ति के नियम पालन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, डिटी वर्शिप करते हैं, उनका तो उद्धार हो जाएगा, समझ गया मैं। लेकिन जो मलेच्छ है, जो यवन है, जो मनुष्य होते हुए भी जानवरों जैसा जीवन जीते हैं, जो वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करते, जो सात्विक नहीं है, जो मांस मच्छी खाते हैं, जो नशा करते हैं, जो जुआ करते हैं, जो शादी के बाद स्त्री और पुरुष संबंध बनाते हैं, इनका कैसे उद्धार होगा? मुझे इनकी चिंता है। देखिए, जो पापी हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, उनकी भी चैतन्य महाप्रभु को चिंता है। चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है और इतनी करुणा है उनमें। करुणा मतलब कंपैशन, कंपैशन मतलब पर दुख दुखी। दूसरों का दुख देखकर खुद को दुख महसूस होना, इसको करुणा कहते हैं। इसलिए तो भक्त लोग प्रचार करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था शुरू किया कि बहुत दुनिया में लोग दुखी लोग हैं, उनका दुख कैसे दूर होगा? जब वो कृष्ण का शरण लेंगे, जब कृष्ण का नाम लेंगे। दुख क्यों होता है? दुख फल है किसका? पिछले जन्म के बुरे कर्म का, पाप का। अगर हमारे में दुख आ गया, मतलब पिछले जन्म हमने कुछ पाप किया है या इसी जन्म कुछ पाप किया है, तो पाप के फल में क्या हुआ? दुख आ गया। तो दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है अज्ञान। पाप क्यों किया? क्योंकि अज्ञान है, सही गलत का पहचान नहीं है, अनुभव नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। तो दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है अज्ञान। तो अगर दुख निकालना है तो पाप निकालना है, और अगर पाप निकालना है तो अज्ञान निकालना है, तो अज्ञान निकालना है तो ज्ञान देना है। और कौन सा मुख्य ज्ञान है? संबंध ज्ञान की मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है, उनकी सेवा करनी है। तो किसी को दुख निवारण करना है तो उनको बोलना है कि हरे कृष्णा महामंत्र, तो कृष्ण से जुड़ जाएंगे, उनका हृदय साफ हो जाएगा, पाप साफ हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा दुख दुखी, इतना करुणा है कि हरिदास ठाकुर से पूछे कि ये मलेच्छ और यवन जो मांस खाते हैं, इनका कैसे उद्धार होगा? हरिदास ठाकुर मुस्कुराए, बोले, महाप्रभु आपने ऑलरेडी उनका उद्धार का सलूशन दे दिया है, उपाय दे दिया है। ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मलेच्छ लोगों को श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, तो ये लोग जप नहीं करते, ये लोग भगवान कृष्ण और राम और नारायण विष्णु का नाम नहीं लेते, ये लोग गाय को नहीं खिलाते, ये लोग साधु का सेवा नहीं करते, ये लोग मंदिर नहीं जाते। मगर ये लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो गाली देते हैं। कौन सा गाली देते हैं? हराम बोलते हैं। उर्दू में दो शब्द है,
हलाल और हराम। हलाल अच्छी चीज के लिए बोला जाता है, हराम बुरी चीज के लिए बोला जाता है, गाली के रूप में, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ये मलेच्छ लोगों का, यवन लोगों का आदत है हराम शब्द बार बार बोलते हैं, गाली देते हैं एक दूसरे को या किसी और बुरे चीज को। तो जब ये हराम बोलते हैं तो इनको हरिनाम का फायदा हो जाता है, क्योंकि ये राम बोल रहे हैं। हराम में राम है, हालांकि ये भगवान राम का नाम नहीं ले रहे, गाली दे रहे हैं, फिर भी इनको भगवान राम के उच्चारण का फायदा हो जाता है, क्योंकि भगवान राम का नाम का इतना शक्ति है। हरिदास ठाकुर ने उदाहरण लिया नरसिंह पुराण से। नरसिंह पुराण में कथा आती है कि एक मलेच्छ व्यक्ति था जो मांस खाता था। वो अपने गांव से गया दूसरे गांव अपने मित्र से मिलने के लिए। बीच में जंगल था, वो जंगल में चल रहा था कि एक जंगली सुअर उसके ऊपर आक्रमण करके उसको मार दिया। सुअर का बड़ा सींग था, सींग से मार दिया उसने। तो ये मलेच्छ व्यक्ति मरने के टाइम बहुत दर्द हुआ, खून बहा और गुस्सा हो गया। तो उसने सुअर को गाली दिया, क्या कहा? हराम, और मर गया। और मरने के टाइम वो वैकुंठ चला गया, क्योंकि मरने के टाइम उसने राम का नाम लिया। लेकिन उसने नाम नहीं कहा, उसने हराम कहा। किसको? सुअर को। भगवान राम को याद नहीं किया, भगवान राम को नहीं पुकारा, भगवान राम के ऊपर खतरा नहीं उसका। लेकिन फिर भी उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गया, क्योंकि वो मरने के टाइम राम था। तो राम का नाम इतना शक्तिशाली है, कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई गाली भी दे, हराम भी बोले, तो भी उसको फायदा होता है। ये जो दो है, रा और म, ये किसी भी तरह जुड़ जाए और हम बोले तो हमें राम नाम का फायदा होता है, बोलने का फायदा होता है। रा और म के बीच में कोई और अक्षर डाल दिया आपने, फिर भी आपको राम नाम के उच्चारण का फायदा होता है। जैसे अगर घर में कोई कहता है कि आज राजमा बनाया, रा जमा, रा और म में जल आया बीच में, तो राजमा बोलने से भी आपको भगवान राम के उच्चारण का फायदा होता है। इतना शक्तिशाली है भगवान राम का नाम। अगर रा और म अलग अलग हो गए, अलग अलग शब्द में, बीच में कुछ भी नहीं है, जैसे अगर किसी ने कहा मेरा मकान उधर है, तो मेरा रा बोला, फिर स्पेस है, पॉज दिया, फिर मकान यह बोला, फिर भी उसको राम नाम के उच्चारण का फायदा हो जाता है। इतना शक्तिशाली है भगवान राम का नाम। इसको नाम आभास कहते हैं। नाम आभास मतलब आभा, शैडो, रिफ्लेक्शन, शैडो ऑफ द होली नेम। जैसे समझो इधर गुलाब जामुन है और इधर रोशनी है पीछे, और उधर गुलाब जामुन का शैडो है। गुलाब जामुन खाने से आपको फायदा होगा, गुलाब जामुन के शैडो से फायदा होगा नहीं होगा। लेकिन भगवान का जो नाम है वो शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का जो आभास है, इनडायरेक्टली लिया भगवान का नाम, फिर भी हमको फायदा होता है। जैसे किसी ने हराम कहा, राम का नाम नहीं लिया, फिर भी उसको फायदा होता है। किसी ने हंसी हंसी मजाक में कहा कि हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, फिर भी उसको राम के नाम का फायदा होता है। किसी ने ऐसे ही कभी कभी दुकान में लिखा होता है कृष्ण राम नारायण का नाम, वो पढ़ लिया किसी ने, फिर भी उसको फायदा होता है। और अजामिल का उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर ने कि अजामिल तो अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम नारायण था, फिर भी उसका मृत्यु टल गया। यमदूत आए थे उसको लेने के लिए, क्योंकि अजामिल इतना पापी था कि एक वेश्या के साथ दोस्ती बना लिया और वेश्या को घर पे लेके आया और उससे पेट से 10 बच्चे पैदा किया। उसके हाथ का रोज खाता था दूषित खाना, और अपने पत्नी बच्चे माता पिता को निकाल दिया उसने अपने घर से। और वेश्या को खुश करने के लिए रोज नया नया सामान खरीदने के लिए चोरी करता था, लोगों को धोखा देता था,
लोगों से उधार मांग के उनको वापस नहीं देता था, मारपीट करता था, फ्रॉड करता था, बेईमानी करता था, 420 करता था, चोरी करता था, डाका डालता था वेश्या को खुश करने के लिए। तो जब उसका मृत्यु आया तो यमदूत आए उसको लेने के लिए। नरक में उसका टिकट कंफर्म हो गया था, उसको यातना मिलने वाली थी। और जब यमदूत को देखा तो वो डर गया और डर के उसने अपने छोटे बेटे जो रूम में खेल रहा था जोर से बुलाया, नारायण नारायण। और तुरंत नारायण के दूत आ गए, 4 विष्णु दूत, और यमदूत को खदेड़ दिया और अजामिल बच गया। और उसको मौका मिला वापस वो हरिद्वार गया और वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वापस वैकुंठ धाम चला गया। तो हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु को कि जो मलेच्छ और यवन है वो हराम भी बोलेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। वो लोग अगर नहीं बोलेंगे लेकिन सुनेंगे, क्योंकि आपके भक्त लोग रोड पे जाकर जोर जोर से हरे कृष्णा करते हैं। ये मलेच्छ यवन लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन वो कान बंद नहीं कर सकते, सुन लेते हैं हरे कृष्णा कान में, उनका उद्धार हो जाता है। किसी के भी कान में अगर हरे कृष्णा महामंत्र जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इतना शक्तिशाली हरे कृष्णा महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु सुनकर खुश हो गए, बोले हरिदास मेरी एक और चिंता है। बोला चलो मलेच्छ यवन तो सुन लेंगे, ये जानवरों का क्या होगा, ये पेड़ पौधों का क्या होगा, ये लोग तो हराम भी नहीं बोलते हैं, इन लोगों का कैसे उद्धार होगा। चींटी का, पेड़ का, पौधे का, हाथी का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का, कीड़े का, सांप का, इनका कैसे उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर मुस्कुराए, बोले महाप्रभु इनका भी उद्धार आपने कर दिया ऑलरेडी, मुझसे छुपा नहीं है झारखंड में क्या हुआ। झारखंड के जंगलों में चैतन्य महाप्रभु गए थे वृंदावन, पुरी से वृंदावन गए तो झारखंड जंगलों से गए तो उनके असिस्टेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने हरिदास ठाकुर को पूरा कहानी बताया झारखंड जंगल में क्या हुआ। झारखंड जंगल में चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो अपने ही कीर्तन करते करते धुन में जाते थे, गाते थे और नाचते थे। और बहुत सारे जानवर थे, शेर थे, बाघ था, चीता था, हाथी थे, सांप थे, सियार थे, गेंडे थे, बकरी थे, हिरन थे, पक्षी थे। वो झुंड झुंड में रहते थे रोड पर। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते गाते आते थे वो अपने आप रास्ता दे देते थे। और बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे चलता था, वो डर जाता था शेर को देखकर, हाथी को देखकर कि ये रोड पे है। लेकिन ऐसे रास्ते से साइड हो जाते थे जैसे कोई वीआईपी आदमी आ रहा है, और चैतन्य महाप्रभु निकल जाते थे गाते गाते, और ये लोग आक्रमण नहीं करते थे। बलभद्र भट्टाचार्य डर डर के चलते थे, लेकिन कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे ही बलभद्र भट्टाचार्य एक बार चैतन्य महाप्रभु के पीछे जा रहे थे और रोड पे एक बाघ सो रहा था, और चैतन्य महाप्रभु ध्यान नहीं दिया, चलते चलते चैतन्य महाप्रभु का चरण एक बाघ को टकरा दिया, लात मार दिया। अभी बलभद्र भट्टाचार्य बहुत डर गए, अभी उठकर हम दोनों को खा लेगा। लेकिन वो उठकर खड़ा हो गया और चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराकर बोला चैन हरे कृष्णा, और वो बाघ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आगे के 2 पैर ऊपर करके हरे कृष्णा बोलने लगा, नाचने लगा। बलभद्र भट्टाचार्य हैरान हो गए कि बाघ शेर भी चैंटिंग कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद चैतन्य महाप्रभु दोपहर हो गया तो छोटे नदी में नहाने लगे। तो नदी में जब वो नहा रहे थे कि 8-10 बड़े बड़े हाथी आ गए उसी नदी में नहाने के लिए। बलभद्र भट्टाचार्य डर गए, जंगली हाथी है, पालतू हाथी नहीं है, और उसी नदी में आने वाले तो चैतन्य महाप्रभु का क्या होगा। उनका तो कर्तव्य है ना चैतन्य महाप्रभु की रक्षा करना, उनके असिस्टेंट है। लेकिन वो खुद ही डरे गए कि हाथियों मैं कैसे रक्षा करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु हाथियों को देखे तो मजाक मजाक में पानी उनके ऊपर फेंकने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य और डर गए कि ये क्या चल रहा है, ये तो हाथी आक्रमण कर देंगे। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के हाथ का छुआ हुआ, आप बंद रखिएगा उसको, मोबाइल को,
तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का हाथ से जो पानी छुआ, वो हाथियों को छुआ, हाथी के हृदय में कृष्ण प्रेम आ गया, एक्सटेसी आ गया। कोई हाथी चिल्ला रहा है, कोई हाथी गा रहा है, कोई हाथी जंप मार रहा है, कोई हाथी नाच रहा है, कोई हाथी रो रहा है, कोई हाथी लौट रहा है जमीन पर, कोई बेहोश हो गया। हाथियों में कृष्ण प्रेम देखकर बलभद्र भट्टाचार्य और हैरान हो गए। ऐसे आगे गए तो शेर, चीता, बाघ, बकरी, सांप, गेंडे, ये सब मिलकर अपने दुश्मनी भूलकर, अपना ईर्ष्या भूलकर चैतन्य महाप्रभु के साथ डांस करने लगे। बकरी और शेर गले मिलने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, और मोर, हिरन, पक्षी आ गए, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन में भाग लेने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु मुझे मालूम है झारीगढ़, और इसमें क्या हुआ, आपने सब जानवरों को, पशु पक्षियों को हरिनाम दिया, कृष्ण प्रेम दिया। उसी तरह आपके भक्त जब रोड पर जाकर जप करते हैं, कीर्तन करते हैं जोर जोर से मृदंग करताल के साथ, तो सब जानवर आजू बाजू होते हैं, वो सुनते हैं, और वो सुनते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी सुनते हैं, और उनका एको आता है, उनसे वापस आवाज आता है, वो उनका कीर्तन होता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये हरिनाम संकीर्तन से सबका उद्धार हो जाता है, बस कान के अंदर जाना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, आंदोलन है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, खुद का जन्म सार्थक करना है। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके 16 माला रोज कम से कम, और जन्म सार्थक कर परोपकार, दूसरों का परोपकार करना है। उनको बोलना है कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। लोगों को आप इन्वाइट करना चाहिए कि आइए मंदिर में, आइए सत्संग में भाग लीजिए, आरती में भाग लीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, नाचिए, प्रसाद लीजिए, जप कीजिए, पुस्तक पढ़िए, भागवत सुनिए, तो इससे उनका उद्धार हो जाएगा। इस्कॉन का जो मिशन है वो प्रचार का मिशन है, सिर्फ खुद भक्ति करके संतुष्ट होने का मिशन नहीं है, हमको इसको फैलाना है। और इसलिए हम सड़कों पर जाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि 8 अक्टूबर को शाम को 5 से 7 बजे हम सब मंदिर, सब भक्त लोग, कांग्रेगेशन, ब्रह्मचारी जाएंगे जूहू बीच पर, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वहाँ पर गाएंगे, नाचेंगे, प्रसाद बांटेंगे, पुस्तक बांटेंगे, और इस तरीके से जूहू बीच में लाखों लोग होते हैं जो भाग लेते हैं। तो आप जरूर आइए, अपने परिवार, अपने दोस्तों को लेके आइए। बहुत बड़ा हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, वहाँ हरिनाम संकीर्तन ये तभी होगा जब हम सब लोग जुड़ेंगे। तो इस रविवार को, संडे को 5 के साथ आप सब लोग हरिनाम संकीर्तन के लिए जरूर आइए। ये पूरा हफ्ता हम मना रहे हैं वर्ल्ड होलीनेम फेस्टिवल, कि ज्यादा जप करना है, जप के ऊपर क्लास करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, मंदिर में पूरा दिन कीर्तन करना है। तो इसमें एक पब्लिक इवेंट ये है जूहू बीच के ऊपर, हर साल हम करते हैं जूहू बीच के ऊपर, और बहुत अच्छा होता है, बहुत लोग जुड़ते हैं, नाचते हैं। तो हम लोगों को सबको भाग लेना चाहिए, जैसे हमारा भी भक्ति में प्रगति होता है। और अभी दूसरा इवेंट चालू है भद्र पूर्णिमा का इवेंट, जहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम सेट बांट रहे हैं मंदिर की तरफ से डिस्काउंट रेट पे। तो अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम का सेट नहीं है तो आप ही एक सेट ले लीजिए, आप अपना नाम लिखवा दीजिए, धनराशि दे दीजिए, और एक सेट भागवतम ले लीजिए। और भद्र पूर्णिमा के उत्सव में भागवतम सेट गिफ्ट देने का बहुत बड़ा महत्व है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो इस भागवतम सेट को गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं, वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो आप अपने मित्र को, अपने किसी दोस्त को, परिवार में रिश्तेदार को दे सकते हैं, या खुद को गिफ्ट दीजिए, अपने घर में गिफ्ट दीजिए, एक सेट जरूर लीजिए, एक सेट जरूर दान दीजिए। इससे हमारा भक्ति में बहुत प्रगति होता है। या मंदिर को एक सेट दान डोनेशन दीजिए, हम लोग लाइब्रेरी वगैरह में रखते हैं या यूथ सेंटर में रखते हैं, तो लोग पढ़ते हैं उसको। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सब मौके मिलते हैं, तो हमें भाग लेना चाहिए, और रोज अपना बहुत अच्छी तरीके से कम 16 माला जप करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। मुंह से हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए, कान से सुनना चाहिए। कान से हरे कृष्णा महामंत्र जाता है हृदय में, और हृदय में आत्मा शुद्ध हो जाती है, चेतना शुद्ध हो जाती है,
और हम पहचान जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। यही जीवन की सफलता है, यही आत्म साक्षात्कार है। तो हम भूल गए हैं कि हमारा कृष्ण के साथ कुछ संबंध है, प्रेम का संबंध है, सेवा का संबंध है। उसको याद करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र है। जैसे रात को हम सोते हैं तो भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। सोने के टाइम याद रहता है कि आपका नाम क्या है, आपका ऑफिस में काम क्या है, कल क्या करना है, नहीं। फिर अलार्म क्लॉक बजता है, सुबह उठते हैं तो सब कुछ याद आ जाता है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरा ऐसा ऐसा काम है। उसी तरह अभी हम सो रहे हैं, हम भूल गए कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र एक अलार्म क्लॉक है, रोज सुनेंगे हम तो एक दिन जाग जाएंगे कि यस आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूँ। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार। और ये सब हरिनाम से संभव है और कोई तरीका नहीं है। तो रोज कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते उनका थोड़ा कोर्स होता है और उनको मुक्ति कैसे मिलती है? जिनके बच्चे नहीं होते, कोई नहीं है श्राद्ध करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड मत रहो। आजकल मुक्ति के लिए बच्चे होते हैं, वो भी कहाँ श्राद्ध करते हैं आजकल। आजकल हमें भगवान पर डिपेंड रहना चाहिए, इसलिए अच्छा भक्ति करो और अभी मुक्ति पाओ। अगले जन्म का प्लान मत बनाओ कि अगले जन्म कोई मेरा बच्चा होगा मुझे मुक्ति देगा। इसी जन्म मुक्ति पाओ रोज जप करके। आजकल के बच्चे पता नहीं, पुत्र और मूत्र ज्यादा फर्क नहीं है कलयुग के बच्चे। तो आज अपने ही भक्ति करके मुक्ति पाओ, ज्यादा अच्छा है। कोई अच्छा संस्कार है तो अच्छी बात, ठीक है। और कोई बात? जैसे हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग पितर बन जाते हैं तो उनकी पिक्चर नहीं है हमारे पास। जैसे कि काफी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है तो चले जाती है, किसी की पिक्चर होती है, उस समय नहीं थी, तो फिर वो उनको वैसे ही दिखा सकते हैं, याद करके। हाँ, याद करके मन में याद कीजिए। पहले विष्णु कृष्ण को भोग लगाए, तो उनको याद करके फिर भक्तों में आपस में परिवार में गाय को बांट दीजिए, ठीक है। पहले कृष्ण जी को भोग लगाया, फिर परिवार में जो भी है, और फिर गाय को खिला सकते हैं। ये सीक्वेंस नहीं है, भगवान को पहले खिलाना चाहिए, बाकी आप गाय को पहले भी खिला सकते हैं। सीक्वेंस ऐसा नहीं है, गाय को पहले खिलाया तो अच्छा, भक्तों को पहले खिलाया तो अच्छा। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबसे पहले हम लोग हिज ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु जी हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं इस कॉलेज के, तो हमारे सबके काउंसलर हैं। ये जो प्रभु जी की छत्र छाया में चल रहा है, तो प्रभु जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि श्राद्ध पक्ष में वास्तव में कैसे हम अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध जब बोलते हैं कि कैसे उनका मुक्ति होगा, ये प्रभु जी ने इतना सुंदर रूप से बताया है, इसके हम उनके आभारी हैं। तो आप सभी लोग पहले सबसे पहले हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 कृष्णा